हेलो फ्रेंड्स, जेबी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शीतल पांडे आज आपके लिए जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ फ्रेंड्स, वो एनसीईआरटी की दूसरी श्रृंखला है। और यहाँ पर जो आज क्वेश्चंस आपको कराने जा रही हूँ सॉर्ट आउट, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप इनको कर लेते हैं ना, आपकी एंशियंट हिस्ट्री में गलतियाँ आप नहीं कर पाएंगे, गलतियों से बच जाएंगे एग्जाम जब देने जाएंगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं आज के क्वेश्चंस। और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा मटेरियल शायद आपको किसी और चैनल पे मिलेगा नहीं, मुश्किल है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब फ्रेंड्स इसमें सही नहीं पे देखते हैं। इन नगरों में से कई नगरों को दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। बी, सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाकों में बना था। सी, पुरातत्ववादियों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा था। तो कौन सा सही नहीं है और कौन सा गलत है? तो फ्रेंड्स इसमें आंसर होगा डी। राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा? डी। इसको पढ़ते हैं। इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। फ्रेंड्स यहाँ पर कच्ची ईंटें नहीं थी, पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ठीक है, और बाकी ऊपर के जो कथन है वो सभी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। आप सभी को पता होगा वहां पर एक तालाब था, और जिसको क्या है कि महान स्नानागार था। मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी हमें ये देखना है कि वो जो स्नानागार था, जो बाथरूम था उन लोगों का, उसमें से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो इसमें नहीं है। तो इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। सही है ये। नंबर बी, पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये भी सही है। सी, इनमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। फ्रेंड्स ये भी ठीक है। अब गलत कौन सा है हमारा? डी। यानी राइट ऑप्शन क्या होगा इसका फ्रेंड्स? डी। आंसर होगा डी। तो देखते हैं इसको कि ये गलत है तो क्यों है। तो कह रहा है कि इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। फ्रेंड्स सिंधु नदी से नहीं निकाली गई थी। इसमें जो तालाब में पानी भरा जाता था वो कुओं से भरा जाता था, और खत्म होने के बाद उसको जब पानी वो खत्म हो जाता था तो दोबारा से उसे क्या करते थे? कुएं से फिल करते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा से बहुत सारे नगर मिले हैं, आपको भी पता है, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा कह रहा है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, या डी, ना तो एक और ना दो। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? सी, एक और दो दोनों। कालीबंगा और लोथल से फ्रेंड्स क्या मिले हैं? अग्नि कुंड मिले हैं। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से फ्रेंड्स क्या मिले हैं? भंडार गृह मिले। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा नगर किन स्थानों पर प्राप्त हुए फ्रेंड्स? सिंध पाकिस्तान, गुजरात भारत, राजस्थान भारत, हरियाणा भारत, पंजाब भारत। क्या लग रहा है आपको फ्रेंड्स? कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ए केवल एक और तीन, बी केवल तीन और चार, सी केवल एक, तीन, चार, या डी? तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? डी। एक, दो, तीन, चार, इन सभी जगह से क्या मिले हैं? हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बाटों को बनाने के लिए
बातों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया। मनकों के निर्माण में हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। दूसरा कह रहा है कि मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना दो। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? बी केवल दो। क्योंकि जो बाट थे हड़प्पा सभ्यता में, जो बाट बनाए गए थे फ्रेंड्स, तो उनको बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया था, चट पत्थर का प्रयोग किया गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या कालीबंगा। आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? बी मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है वहां से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति फ्रेंड्स क्या हुई है? प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सूतकाकोह से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या राखीगढ़ी से? राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ों के क्या मिले हैं? टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो जो सबसे कम जिसकी चर्चा हुई है जिन नदियों की, उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पूछ रहा है सरस्वती, 2 सिंधु, 3 गंगा, 4 यमुना या 5 ब्यास। तो फ्रेंड्स सरस्वती और सिंधु दोनों की चर्चा बहुत ज्यादा हुई है ऋग्वेद में, आप सभी को पता होगा। परंतु गंगा और यमुना, इनके बारे में सिर्फ एक ही बार उल्लेख हुआ है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या लग रहा है? देखो 3 और 4 किस में है? सी में। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? सी, केवल 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा या से शब्द या नाम ऋग्वेद में मिलता या मिलते हैं? तो किन किन नामों की चर्चा ऋग्वेद में हुई है? तो नंबर 1 है कि पुरु जन या विस, 2 भरत जन या बिस, नंबर 3 यदु जन या बिस। क्या लग रहा है आपको? केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1 2 3? राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? डी 1 2 3, यानी पुरु जन या विस, भरत जन या विस और यदु जन या बिस, ये सारे नाम हमें कहाँ मिलते हैं? ऋग्वेद में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? यानी जो महापाषाणिक कब्रें थी फ्रेंड्स, उनको दर्शाने के लिए कौन से चिन्ह यूज करे गए थे? तो नंबर 1 गोलाकार सजाए हुए पत्थर, नंबर 2 अकेला खड़ा हुआ पत्थर, नंबर 3 पत्थरों के बड़े चबूतरे। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? 1 और 2, यानी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर। राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? कौन सी ऐसी महिला थी जो पहली बार जैन भिक्षुणी बनी थी? तो नंबर ए चंदना, बी खेमा, 3 सुजाता और डी त्रिशाला। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? नंबर ए चंदना। चंदना जो थी फ्रेंड्स वो जैन भिक्षुणी बनने वाली क्या थी? पहली महिला। नेक्स्ट चलते हैं। स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है?
शतपथ ब्राह्मण में, सुत्त पिटक में, अर्थशास्त्र में और हर्ष चरित्र में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? सी, अर्थशास्त्र में। जो अर्थशास्त्र है फ्रेंड्स, उसमें स्त्री धन की बात हुई है, स्त्री धन के बारे में बताया गया है और इस शब्द का पहली बार क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है इस ग्रंथ में। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? सभी को पता होगा, चाणक्य या विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? जो आर्य थे फ्रेंड्स, तो उनके जो शत्रु थे उनको वो किस नाम से पुकारते थे? तो शत्रु नाम से, या विरोधी नाम से, या अरि नाम से, या दस्यु नाम से। ऋग्वैदिक काल आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर डीपली पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? डी, दस्यु। दस्यु का मीनिंग फ्रेंड्स दास भी होता है। आगे चलकर उन लोगों को दास दासियों के रूप में जानने लगे थे आर्य समाज ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट चलते हैं, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो भीमा, घोड़, सीना या नीरा। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? घोड़। जो घोड़ नदी है उसके किनारे स्थित है फ्रेंड्स इनाम गांव, और ये इनाम गांव में लोगों को सीधा करके दफनाया जाता था। उन लोगों के साथ खाने पीने की चीजें भी रखी जाती थी। वहां के दफनाने का जो सिस्टम था फ्रेंड्स वो थोड़ा अलग था। नेक्स्ट चलते हैं, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो खगोल से, व्याकरण से, चिकित्सा से या गणित से। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? सी, चिकित्सा से। चरक संहिता चिकित्सा से यानी ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। तो आज के क्वेश्चंस आई होप आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे लगे हुए होंगे, और अगर अच्छे लगे तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए, उनकी भी स्टडी में फ्रेंड्स चार चांद लग जाए। और ऐसे ही बढ़िया वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।